तहरीक-ए-इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल गुफ्तगू की मीडिया से और वो ये कहते हैं कि उनको खुद चौधरी शुजात हुसैन ने पीटीआई में भेजा। अब चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इनको तो किसी को तो बल्कि वजारत की लेने की बड़ी ख्वाहिश थी, जिस वजह से सारा का सारा मामला हुआ, शौक़ था जिसकी वजह से सारा का सारा हुआ। अब अपने तजियाकारों के सामने ये सवाल रखा है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, परवेज़ इलाही का या फिर सालिक हुसैन का? नियाज़ी साहब। देखिए जी, मेरी तो इस किस्से को मैं A to Z तक जानता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने कैसे क्यों उस दिन जो फैसला किया था इमरान खान साहब के पास जाने का, उससे एक रात पहले ये भी पूरी प्रेस में आ चुका है, सामने आ चुका है कि वो वहाँ दुआ खैर हो गई थी, मिठाई तकसीम हो गई थी। बल्कि चौधरी शुजात साहब ने मुझे तफसील से बताया, मेरी तो 3 मुलाकातें, बल्कि 3-4 मुलाकातें शुजात साहब के साथ हुई और उसमें बड़ी तफसील से, और वो इतने रंजीदा थे और इतने दिलगृष्टा थे कि बहुत ही परेशान हालत में थे। उनका ख्याल था कि परवेज़ इलाही साहब ने उनको सरीहन धोखा दिया है और एक ऐसी कमिटमेंट जो कि उन्होंने की और उनकी मौजूदगी परवेज़ इलाही साहब ने की, उससे उन्होंने बिट्रे किया। परवेज़ इलाही साहब को जो बंदा यहाँ से गया था लाहौर में, वो भी एक कहानी मेरा ख्याल पता आम हुई या नहीं हुई, उसने मुझे बाकायदा खुद बताया था, इत्तफाक से बताया था कि चंद दिन पहले जो मिलना है उसके पीछे बैकग्राउंड बताया कि हम या बाजवा साहब ने इन पर्सन यहाँ बंदा भेजा और फिर 2 बंदे यहाँ से गए। उनको ये कहा गया कि 9 बजे से पहले आप परवेज़ इलाही साहब का पहुंच जाएं और उन्हें कहें कि इमरान खान साहब के पास आपको 12, साढ़े 12, 1 बजे मिलना है। और वहां पे उसके बाद इन बिटवीन प्रेस खटक से भी मुलाकात हुई और जब वो वहां पे गए तो उस वक्त शुजात साहब कहते मेरे सामने गुजर गए, उनका कमरा आमने सामने ही था, वहां बैठे थे, कहते बाहर ही निकल के बैठे थे और पता नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। वहां से प्रेस से पता चला और फिर मुनीस इलाही साहब ने खुद बताया कि जनरल बाजवा साहब ने भेजा था तरीके साहब पे। आज वो कह रहे हैं जी शुजात साहब है, तो पहले तो अपनी बात कर ले कि यही बात उन्होंने इमरान खान साहब ने जब जनरल बाजवा साहब को बुरा भला कहा तो उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा साहब को बुरा भला ना कहे, क्योंकि वो वही है जिन्होंने हमें आपकी पार्टी में शामिल कराया था। बाकी बात फॉलो भी लंबी दास्तान है, कैसे उनका इक़्तिदार बचता रहा, वो भी कोई इमरान खान साहब के वोटों की वजह से नहीं बचता रहा। वैसे क्यों आज क्यों ऐसे चौधरी शुजात साहब का नाम लेंगे, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इससे कंफ्यूज है। सालिक साहब ने उससे सही उनको कहा है कि उनको जो गुस्सा है या ये चीज है कि वो बिल्कुल ऐसा है। उन्होंने 3 नस्लों से जो चे गुएवारा का नाम लिया जा रहा है, फिर मैं भी ले लूं कि 3 नस्लों से चे गुएवारा की तरह सियासत नहीं की, ना उसे तवक्को रखनी चाहिए। अब मुनीस इलाही साहब ने उनको बेचारे उनकी कोई फ्यूचर है तरीके साहब के साथ, हर बंदा ये समझता है कि बेचारे अपने गुस्से में जो भी तरीके साहब के साथ मुंसलिक है उनको बड़ा फ्यूचर है। सही है, सालिक सही कह रहे हैं, बाद को 6 दिन बिल्कुल सही है, अच्छे दिन नहीं आने वाले। सालिक सही। अरे एजाज अलीना, जिस वक्त ये सारी मेक ब्रेक हो रही थी तो इस्लामाबाद में बड़ी एक्टिविटी थी चौधरी शुजात साहब के घर पे। उस वक्त आपको पता है कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इब्तदाई तौर पे एक कमेटी आई थी, बाद में मुस्लिम लीग नून का वफद एक आया था जिसने आके दुआए खैर की थी और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब गए थे मुनीस इलाही के साथ, जाके वो इमरान खान साहब से मिल के आए थे और चौधरी शुजात हुसैन उनको बड़ा बुरा बनाया था उन्होंने। एक बार मुनीस इलाही साहब ने ये कहा कि उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि उनको जनरल बाजवा ने भेजा है, लेकिन बाद में जो जनरल बाजवा के करीबी दाएं बाएं लोग हैं उन्होंने बताया कि जी जनरल बाजवा ने उनको नहीं भेजा था, ये बार बार जनरल बाजवा से फ़ोन करके उनसे उनकी राय लेते रहे कि हम किधर जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप जिधर मर्जी चले जाएं। फिर उनसे पूछा कि क्या हम इमरान खान की तरफ चले जाएं, उन्होंने कहा ठीक है बेशक उधर चले जाएं। तो ये बात उनकी तरफ से जो जनरल बाजवा साइड से जो बात आई, उनके करीबी जो लोग उनसे बड़े क्लोज हैं उन लोगों की तरफ से ये बात आई कि जनरल बाजवा ने भी इनको इमरान खान की तरफ से जाने या ना जाने का नहीं कहा था।
ये 3-4 ये पॉइंट ऑफ व्यू जो ले चुके हैं परवेज़ इलाही साहब और मुनस साहब, लेकिन मुनस साहब जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं। और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो असल लड़ाई है ये बड़ी तकलीफ बात है। 2 घरों में 2 फैमिलियों में जो झगड़ा हो, ये बड़ी कोई अच्छी बातें नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि असल जो झगड़ा है वो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब के बच्चों का झगड़ा है। असल ये झगड़ा है कि जो सारी जो मेहनत है या नाम है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब का है। उनके बच्चे, चौधरी शुजात हुसैन साहब के बच्चे, वो फील करते हैं कि वो पीछे रह गए, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो समझते हैं कि उनके बेटे या उनके बेटों का हक है कि वो, और अंदर में असल लड़ाई ये है कि अंदर में आपस में बच्चों का झगड़ा। सही है शहजाद जी, मैं लीना पहले बता दूं कि माजरत शहजाद, एक सेकंड, जो मैंने बात बताई है वो कलाम शायर बज़बान शायर है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी राय क्या, मैं तो एजाज़ साहब और सारे दोस्तों की इत्तला के लिए कि जो बंदा गया था चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के झगड़ों के बावजूद जो मौजूद थे, एजाज सही कह रहे हैं, लेकिन ये चौधरी शुजात साहब इसके बावजूद मुनस को आखिरी लम्हे प्रमोट करते रहे, और आखिरी दफा उन्होंने इसको ही मिनिस्टर बनवाया था, मुनस इलाही को, अपने बच्चे सालिक को इमरान खान साहब कैबिनेट में नहीं बनवाया था। ठीक है शहजाद, आई थिंक ये मामला तख्ते गुजरात का ही था, और मुनस इलाही साहब की ये बड़ी कन्विक्शन थी मेरी उनसे जितनी मरतबा भी बात हुई है कि तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है और उनका फ्यूचर वहां पे बेहतर है। उस वक्त वो समझते थे कि वोट बैंक भी उनका है, कुछ मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। शायद उस वक्त ये अंदाजा ना हो उनको कि मामला इतने आगे बढ़ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ के साइड पे जाने का फैसला किया। उनके वालिद साहब ने उनकी बात मानी, और ये बात भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, वो खुद बता चुके हैं कि फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब से इजाजत मांगी, उनकी तरफ से इजाजत भी मिल गई, गो हेड मिल गया, और उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। उस वक्त तो खैर सपोर्ट करने का ऐलान किया था, बाद में बाकायदा शमूलियत भी इख्तियार कर ली। मेरे ख्याल से तो यही रीजन है इसका। ओके मसा, देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सालिक सही कह रहे हैं या परवेज़ इलाही सही कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि परवेज़ इलाही के साथ जो हो रहा है उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। मतलब आप एक शख्स को कोर्ट कहती है, जिस तरह पिछले उस पर शहजाद कह रहे थे, एक कोर्ट कहती है कि इसे आइंदा किसी केस में ना आप गिरफ्तार करेंगे ना नज़रबंद करेंगे। वो गिरफ्तार भी हुआ, वो नज़रबंद भी हुआ, फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वाले उठा के ले गए, और उस पर केस क्या बना, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे अटैक का। मजाक बनाया हुआ है इस मुल्क को, इस अदलिया को मजाक बना दिया। मतलब चौधरी सालिक और चौधरी परवेज़ इलाही, मुनस इलाही, चौधरी शुजात, इनका झगड़ा है ना, तो इनके झगड़े में ये कौन आ गए कि जो चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करने को तैयार नहीं है। तो यहां पोजीशन, आप किसकी पोजीशन सही है किसकी नहीं, लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हो रहा है वो पाकिस्तान की सियासत में एक और गंदी रिवायत को हम फरोग दे रहे हैं।